हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, हमारी चल रही थी बूस्टर सीरीज। तो बूस्टर सीरीज का आज का हमारा थर्ड सब्जेक्ट होने वाला है बी फार्मा 8 सेमेस्टर का। तो बायोस्टैटिक सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जाके देखिए, देन इस वीडियो पे आना। इन जो भी हमारी बूस्टर सीरीज है उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के आज हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। वही लॉन्ग वीडियो होने वाली है जो पहले आपने वीडियोस देखे हैं उसी टाइप से। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना अगर कंप्लीट आपको स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में देखिए, जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसमें जो स्मॉल टॉपिक्स हैं वो है मार्केटिंग। सबसे पहले देखिए, मैंने बायोस्टैटिक्स के अंदर भी आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है उसका नाम जो है मार्केटिंग है। जैसे हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है तो इसका जो मेन सब पॉइंट है, डेफिनेशन मार्केटिंग की क्या होगी, वो आपको पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। पहले के पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देख लेना, उनके अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी। तो ये मेन हमारा पॉइंट हो गया। अब सेकेंड है स्कोप ऑफ मार्केटिंग। क्या क्या इसके स्कोप हो सकते हैं? काफी स्कोप है इसके, तो स्कोप आपको पता होनी चाहिए 2 मार्क्स के लिए। थर्ड है इसके अंदर मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये सब कुछ हम आगे देखने वाले हैं इनके एक्सप्लेनेशन में। तो आप कहीं यहीं पे स्किप करके इसको छोड़ दो कि सर इतने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए सही नहीं है। आप एंड तक देखना, इन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो आगे देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, मार्केट सेगमेंट एंड टारगेटिंग। मार्केट सेगमेंट एंड टारगेटिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में पूछा जाएगा। 5 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। तो इस पे आप अच्छे से स्टडी करना। जो भी लॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से आपको तैयार करना है, क्योंकि लॉन्ग जैसे स्मॉल टॉपिक है वो आपके 20 मार्क्स पक्के करते हैं। बाकी जो आपको मार्क्स लाने हैं वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलने वाले। जैसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर गए तो 2 10 मार्क्स से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस पास होने लायक काम यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपने स्मॉल क्वेश्चन कर लिए और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने कवर कर दिए तो आपके 40 नंबर हो जाएंगे 80 में से। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है मोटिवेशन एंड प्रिस्क्राइबिंग हैबिट ऑफ द फिजिशियंस। फिजिशियन के लिए जो प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स है, मोटिवेशनल जो इवेंट्स करवाए जाते हैं, मार्केटिंग जो कंपनीज है उनके लिए, उनके थ्रू, तो वो क्या क्या होते हैं वो सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। जैसे आगे इनके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। अब यूनिट सेकंड देखिए। यूनिट सेकंड में शॉर्ट टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या आता है, इनकी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। देखिए मैं ये क्वेश्चंस जो भी बता रहा हूं आपको ये इंपॉर्टेंट है, और जो प्रीवियस 5 ईयर जो भी पेपर्स हैं उन पे बेस्ड हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस देखिए, न्यू प्रोडक्ट डिसीजन। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट के अंदर तो उसके लिए क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ते हैं कंपनी को, तो इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, कितने दिन तक वो स्टोर रहेगा, कितने दिन तक कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है, वो सब कुछ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर आता है। तो ये भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के अंदर आपको पूछा जाएगा। आगे देखिए जो थर्ड यूनिट है उसमें देखिए फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रमोशंस। प्रमोशंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। प्रमोशनल मिक्स क्या होते हैं, दोनों लगभग सेम ही डेफिनेशन होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रमोशनल बजट्स क्या है, ओटीसी प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये सब कुछ कॉमन है। डेफिनेशन कॉमन टॉपिक्स की ही आपको पूछी जाती है। जैसे आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको जो भी ऐसे पॉइंट लगे ना कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा दिखने में है, अच्छा है, मतलब काम लायक
टॉपिक है तो उसकी डेफिनेशन आप याद कर लो, क्योंकि एग्जामिनर आपका सिलेबस देख के आपकी पेपर्स बनाता है। तो आप भी सिलेबस उठा लीजिए और उसमें ये टिक लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे आपको याद नहीं रहेगा, आप वीडियो को स्किप कर दोगे, वीडियो को देखोगे नहीं बार बार। तो इससे अच्छा आप एक सिलेबस की कॉपी ले लीजिए और उसको लेके बैठिए और उसमें टिक करते जाइए और एग्जाम के टाइम अच्छे से इनको स्टडी करना। लॉन्ग टॉपिक्स में है मेथड ऑफ प्रमोशनल मिक्स। मेथड ऑफ जैसे प्रमोशनल मिक्स आपने डिटेल में स्टडी कर लिया तो आपका कंप्लीट ये यूनिट 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रमोशनल मिक्स और प्रमोशनल जो मेथड्स हैं, ऑनलाइन प्रमोशनल टेक्निक क्या क्या होती हैं, वो सब कुछ इसके अंदर आपका कवर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए फोर्थ यूनिट में स्मॉल क्वेश्चंस कौन कौन से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होते हैं और चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। लॉन्ग टॉपिक्स है इसके अंदर प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो एमआरस होते हैं, एमआर होते हैं, उनको बोलते हैं प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो बेसिकली किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को डॉक्टर्स के सामने, रिटेलर्स के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए जो यूनिट 5 है उसमें देखिए, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है स्मॉल क्वेश्चन, प्राइसिंग की डेफिनेशन, कंज्यूमरिज्म क्या होता है, ग्लोबल मार्केटिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मार्केटिंग, इन सभी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इनमें से एक या दो डेफिनेशन आपको मेन एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगी यूनिट 5 से। तो जो भी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं उनको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों। अब देखिए लॉन्ग टॉपिक क्या बन रहा है इसके अंदर, एक ही टॉपिक बन रहा है यूनिट 5 के अंदर, डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इसके बारे में आपको देखना है। और जो एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इन दोनों पे भी क्वेश्चन बनता है, कभी कभी दोनों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी इनमें से एक के बारे में पूछा जाता है। तो दोनों को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यूनिट 5 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में यही आपको मिलने वाला है देखने को। तो आ जाइए अब बात करते हैं इनके एक्सप्लेनेशन की। तो यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो यूनिट 1 में फर्स्ट जो शॉर्ट टॉपिक था वो तो हमारा मार्केटिंग, कि मार्केटिंग क्या होती है। देखिए मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाती है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदें, जिससे कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हो। ये कंज्यूमर की जो नीड्स होती है कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग करती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बनाती है कंपनियां, तो इसको बोलते हैं हम मार्केटिंग। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मार्केटिंग क्या होता है। हिंदी में आपको समझा रहा हूं जिससे आप अच्छे से रिवाइज कर सकें जो भी आपने स्टडी किया है पहले। आगे देखिए स्कोप ऑफ मार्केटिंग, इस मार्केटिंग के काफी स्कोप हैं। इससे क्या होता है, जो इसके अंदर देखिए जो प्रोडक्ट है उसकी प्लानिंग करनी होती है पहले, देन उसकी प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग फिक्स करनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, देन उसका प्रमोशन करना होता है और कस्टमर से रिलेशन बनाना होता है मार्केट के अंदर, जिससे जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेल हो सके। तो दीज आर द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। आगे देखिए मार्केट रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपने जो टारगेट मार्केट है, मतलब टारगेट जो कंज्यूमर्स है उनको फाइंड आउट करती है, उनका डाटा कलेक्ट करती है, जिससे डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा जाए और जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को अच्छे से मिल सके। तो ये कस्टमर के बिहेवियर को, कस्टमर के नीड्स को समझने की कोशिश की जाती है मार्केट रिसर्च के अंदर। आगे देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, लॉन्ग टॉपिक्स है यूनिट 1 के अंदर, वो है मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेटिंग। मार्केट सेगमेंटेशन का क्या मतलब है, मार्केट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एज के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, और मतलब और जो भी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाता है कस्टमर्स को, मार्केट को, एंड देन टारगेट किया जाता है कि किस मार्केट के लिए क्या बेटर रहेगा। तो टारगेटिंग का मतलब यही है कि किस सेगमेंट को टारगेट करना है, ये हेल्प करता है कंपनी को अपना प्रोडक्ट मार्केट में स्ट्रेटेजी कस्टमाइज करने के लिए। मतलब कि सेगमेंट में ग्रुप बना लिए कि ये मार्केट ऐसा है, ये मार्केट ऐसा है, ये कंज्यूमर ऐसा है, ये कंज्यूमर ऐसा है, तो जो बेस्ट कंज्यूमर होगा उसको कंपनी टारगेट करेगी। तो ये होता है मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेटिंग। मार्केट रिसर्च क्या होता है, मार्केट रिसर्च की इंपॉर्टेंट तब समझ आती है जब कंपनी अपना टारगेट ऑडियंस के बिहेवियर को समझना चाहती है। अब यही चीज मैंने पहले बताई आपको स्मॉल क्वेश्चन में कि मार्केट रिसर्च में पता लगाया जाता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट कौन से कंज्यूमर को सबसे ज्यादा है। तो ये रिसर्च के अंदर पता लगता है जिसके अकॉर्डिंग कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है। आगे देखिए मोटिवेशन एंड प्रिस्क्राइबिंग हैबिट ऑफ द फिजिशियन।
अब कंपनीज को अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर निकालना है तो किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? फिजिशियन की, डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। अब डॉक्टर्स ऐसे तो हेल्प करेंगे नहीं, डॉक्टर्स को मोटिवेट करेंगे कंपनी, तो उसके लिए क्या करती हैं कंपनियां? फ्री सैंपल्स बंटवाती हैं, मेडिकल सेमिनार्स करवाती हैं। ये पर्सनल रिलेशनशिप बनाया जाता है डॉक्टर के साथ, जिससे क्या होगा कि वो प्रिस्क्राइब करेंगे उनकी मेडिसिन, तो जिससे उनका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अच्छा चलेगा। तो ये काम करता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जो एमआरस होते हैं, एमआरस कंपनी हायर करती हैं, उनका काम होता है डॉक्टर्स को, जो फिजिशियंस है, उनको इंस्पायर करने का, मोटिवेट करने का। तो ये हो गया यूनिट फर्स्ट। आगे देखिए सेकंड यूनिट में क्या है? प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है कि जो कोई कंपनी होती है उसके अंदर ये तो है नहीं कि एक ही प्रोडक्ट है, उसका काफी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसको कंप्लीट हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स है। इस प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये प्रोडक्ट्स लाइन और प्रोडक्ट कैटेगरी को डिस्क्राइब करना है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी यही बोल सकते हैं कि देखिए, अब कोई बोलता है कि आपका कितना पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो में आपकी कितनी संपत्ति है, आपके पास क्या क्या चीजें हैं, तो वो होती है पोर्टफोलियो। तो इस पोर्टफोलियो में भी यही आ गया। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मतलब है कि कंपनी के पास अवेलेबल प्रोडक्ट का कलेक्शन कितना है, तो ये आ गया पोर्टफोलियो। तो देखिए, इन चीजों को आप इजीली लिख सकते हैं, इजीली डिफाइन कर सकते हैं। जो मैं आपको बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, इससे आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने पहले लेक्चर्स अटेंड किए हैं, अगर आपने स्टडी की है, अच्छे से लेक्चर्स देखे हैं, तो आपका अच्छा रिवीजन इस वीडियो के अंदर हो रहा होगा। लॉन्ग टॉपिक्स में देखिए, इसमें है यूनिट सेकंड में न्यू प्रोडक्ट डिसीजन की। न्यू प्रोडक्ट डिसीजन कैसे लिया जाता है? इसके लिए मार्केट में रिसर्च की जाती है, डेवलपमेंट और टेस्ट मार्केटिंग की जाती है, और प्रोडक्ट लॉन्च डिसीजंस आते हैं। ये कंपनी को हेल्प करता है अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये होता है न्यू प्रोडक्ट डिसीजन। इसमें डिसीजन ये चीजें सभी शामिल होती हैं। लास्ट है इसके अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है? इसमें एक मॉडल है जिसमें प्रोडक्ट के डिफरेंट स्टेज को ट्रैक किया जाता है कि प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे क्या कैसे काम करता है, कहां तक जाएगा, कहां तक वो एक्सपायर होगा, इंट्रोडक्शन होता है इसके अंदर, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। हर स्टेज में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यही हो गया, जो प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर आने वाला है, उसकी क्या वैलिडिटी है, वो सब कुछ मेंटेन करना होता है। आगे देखिए, जो यूनिट थर्ड है उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमोशंस। प्रमोशन का मतलब भी मार्केटिंग ही बोल सकते हैं हम, इसको थोड़ा सा अलग इसका मतलब दे दिया। इसमें भी यही है, प्रमोशन का मतलब है किसी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने या उसकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज करना। अब प्रमोशनल एक्टिविटीज कौन करता है? कंपनीज करती हैं। किसके थ्रू करती हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करती हैं, गिफ्ट्स बंटवाती हैं, सेमिनार्स करवाती हैं, और भी काफी चीजें करवाई जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रमोशन। प्रमोशन इजीली लिख सकते हैं आप। प्रमोशनल मिक्स, ये भी वही चीज है कि डिफरेंट टूल्स का यूज करके प्रमोशन किया जाता है कंपनी के थ्रू, जैसे एडवर्टाइजिंग करके और पब्लिक रिलेशन से और सेल प्रमोशंस और पर्सनल सेलिंग के थ्रू। ये काफी चीजें यूज की जाती है कंपनी के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। प्रमोशनल बजट, अब कंपनी फिक्स करती है कि उसको मार्केटिंग, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के ऊपर कितना बजट लगाना है। अगर देखिए, अगर ये चीजें बैलेंस नहीं होगी तो कंपनी माइनस में चली जाएगी। तो सब कुछ मैनेज करके चलना होता है किसी भी कंपनी को। तो प्रमोशनल बजट का मतलब है वो अमाउंट जो कंपनी अपना प्रोडक्ट प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए एलोकेट करती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई? अगर समझ में आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि मैं अपने चैनल का जो स्टूडियो खोल के देखता हूं तो उसमें दिखाई देता है कि जो बच्चे, मतलब 100 में से 20 बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। वो सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। सब्सक्राइब कर आपका कोई चार्ज नहीं है। बाकी मैंने लेक्चर्स आपके लिए फ्री कर रखे हैं, नोट्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं। नोट्स आपने नहीं लिए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, फ्री नोट्स ले लीजिए, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप सब्सक्राइब तो करिए यार, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है आपका। इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए, आप लोगों के लिए तो काम कर रहा हूं मैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। आगे चलते हैं हम। ओटीसी प्रोडक्ट क्या होते हैं? देखिए, ओटीसी प्रोडक्ट का एक सिंपल मतलब है ऐसे प्रोडक्ट जिसको
मार्केट में या पेशेंट को देने के लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, किसी फिजिशियन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, उसको डायरेक्टली कोई भी ले सकता है, दे सकता है। तो जैसे नॉर्मल जो कोल्ड्स की दवाइयां होती हैं, पैरासीटामोल होते हैं, पेन रिलीवर्स होते हैं, उनको इजीली दे सकते हैं, उनको ओवर द काउंटर ड्रग हम बोलते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि ओटीसी ड्रग्स क्या होती हैं। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि ओटीसी क्या होते हैं और ओवर द काउंटर ड्रग्स कौन सी होती हैं, तो आप इजीली बता देंगे कि नॉर्मल जो पेन किलर्स है, जो पीसीएम है, पैरासीटामोल है, कोल्ड की जो मेडिसिन है, उनको हम ओटीसी प्रोडक्ट्स में रखते हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जा सकती हैं। तो ओटीसी प्रोडक्ट आ गया। इस पे क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है, ये स्मॉल में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। लॉन्ग टॉपिक्स देखिए, प्रमोशनल मिक्स के जो मेथड्स हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर एडवर्टाइजिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, पब्लिक रिलेशंस हो गए, सेल्स प्रमोशन शामिल होते हैं। तो ये सब कुछ मेथड्स होते हैं प्रमोशनल मिक्स के, जो कंपनीज द्वारा किए जाते हैं। हर मेथड अपनी स्ट्रेटेजी और इम्पैक्ट हिसाब से यूज किया जाता है। ऑनलाइन प्रमोशन देखिए, आज के टाइम में सोशल मीडिया इतना ज्यादा ग्रो कर गया कि सभी कंपनियां, कोई भी फील्ड देख लीजिए, ऑनलाइन प्रमोशन का ही यूज कर रही हैं। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्रमोशन बहुत पॉपुलर है। सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो एसईओ है, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को ऑनलाइन प्रमोशन टेक्निक्स हम बोल सकते हैं। तो इन सब के बारे में आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली लिख सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं। मतलब इतना अच्छा सब्जेक्ट है ये, और जो हमने पिछला सब्जेक्ट देखा है सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी, इजीली आप अगर एक बार इस वीडियो को भी देख लेते हैं ना, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर अपनी स्टडी भी नहीं की है ना, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं इस चीज को। आगे चलिए, जो हमारी लास्ट यूनिट है, एक सेकेंड, फोर्थ यूनिट है, उसका जो शॉर्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब है वो पाथ जिसके थ्रू प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। मतलब कौन से चैनल हैं जिनके थ्रू प्रोडक्ट कस्टमर तक जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशनल चैनल। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चैनल हो सकता है। चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स तब होते हैं जब डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग या इशू होते हैं। मतलब कि चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स की, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है कंपनी से निकल गया है लेकिन रिटेलर्स के पास नहीं पहुंचा, होलसेलर के पास नहीं पहुंचा है, तो ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बीच में, इन सभी के बीच में, तो उस चीज को हम बोलते हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये इशू होते हैं, जैसे प्राइसिंग इश्यू और भी काफी इश्यूज आ जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में यह पूछा जाएगा आपको। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, इसमें प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, ये सभी को जानना जरूरी है। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार अगर आपने जान लिया इसको तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है एक ट्रेंड इंडिविजुअल होता है, हम में से, आप में से ही एक पर्सन होता है जिसको ट्रेंड किया जाता है कंपनी के थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए, मार्केट में डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, पीएसआर एक ट्रेंड इंडिविजुअल होता है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ प्रमोट करता है। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पीएसआर का रोल होता है कि उन्हें प्रोडक्ट की बेनिफिट्स और यूज के बारे में एजुकेट करना, कि जो भी जैसे डॉक्टर के सामने जा रहा है तो उसको प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बताना, कस्टमर में क्या इसके इफेक्ट होने वाले हैं, कैसे यह कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, तो ये सब कुछ चीजें कौन बताएगा? जो प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, एमआर है वो। तो हो सकता है भविष्य में आप भी ये जॉब करो, अच्छी जॉब है, रिपोर्टेड जॉब है। अब बात करते हैं यूनिट 5 में। फर्स्ट टॉपिक है प्राइसिंग। प्राइसिंग का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है तो उसका जो कॉस्ट होता है, कि जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल है, एक स्ट्रिप है इसकी पीसीएम की, तो एक स्ट्रिप की कीमत कितनी है, ये कौन डिसाइड करता है? कंपनी डिसाइड करती है कि 10 रुपए की है या 2 रुपए की है। तो ये होता है प्राइसिंग। ये डिमांड, कंपटीशन और प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पर इसको रखा जाता है। तो ये ऐसे नहीं है कि ऐसे ही रख दिया इसकी कि 20 रुपए हो गई, ये सब कुछ फिक्स होता है, अपने अकॉर्डिंग नहीं रख सकते हैं इसको। कंज्यूमरिज्म,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। प्राइसिंग भी बार बार पूछा गया है। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है कि कस्टमर के राइट्स और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। कि सभी देखिए आपके पास भी राइट्स हैं काफी चीजों को लेके, जैसे स्पीच का राइट है, इसके अलावा और भी काफी राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं। तो उसी टाइप से कंज्यूमर के भी राइट्स होते हैं। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, उनके बेनिफिट्स के लिए एक्शन लिए जाते हैं। देखिए कोई भी एक्सपायरी प्रोडक्ट कंज्यूमर को नहीं दिया जा सकता है, ये एक एग्जांपल तौर के बता रहा हूं। तो कंज्यूमर उसके अगेंस्ट में एफआईआर कर सकता है, एक्शन ले सकता है। तो इस चीज को बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। ग्लोबल मार्केटिंग, ग्लोबल मार्केटिंग क्या है कि ग्लोबली मार्केट को, जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट किया जाता है। तो इसका मतलब यही है, ग्लोबल मार्केट का मतलब अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड मार्केट में प्रमोट करना। इसमें कल्चरल, इकोनॉमिक एंड लीगल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो ये शॉर्ट टॉपिक्स हो गए यूनिट 5 के। अब देखिए आगे इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मार्केटिंग क्या होता है, ये चीज समझने वाली है। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाएगा आपको। हॉरिजॉन्टल में दो या ज्यादा कंपनी अपने प्रोडक्ट को सिमिलर मार्केट सेगमेंट में प्रमोट करती है। इसमें क्या होता है कि एक ही कंपनी नहीं है, इसमें दो या दो से अधिक कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सेम सेगमेंट में, मतलब कि जैसे एक मार्केट है, कस्टमर है, तो ये मार्केट है, यहां पे एक कंपनी नहीं है, दो या तीन कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी। तो ये चीज, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। अब वर्टिकल मार्केटिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये एक कंपनी है, ये अपने चैनल्स बनाएगी, मतलब अलग अलग मार्केट के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाएगी जो उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल मार्केटिंग। एक तो कंपनी खुद प्रमोट कर रही है, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सेलिंग करवा रही है, फ्रेंचाइजीज के थ्रू सेलिंग करवा रही है। लॉन्ग टॉपिक्स देखिए, लॉन्ग टॉपिक्स में है डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो इसमें देखिए डीपीसीओ एंड एनपीपीए का रोल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रेगुलेट करना। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का क्या काम है, कोई भी ड्रग, कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, तो वो फिक्स करवाता है कौन, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। एक फिक्स प्राइस होती है, उससे ऊपर कोई भी मेडिसिन की प्राइस नहीं रखी जा सकती है। यही सेम काम नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी करती है। इससे क्या होता है कि कस्टमर्स को अफोर्डेबल प्राइस में मेडिसिन अवेलेबल हो सके। इसके अलावा देखिए डीपीसीओ के थ्रू गवर्नमेंट मेडिसिन प्राइस को कंट्रोल करती है और ताकि अफोर्डेबल हो। एनपीपीए इससे मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है कि ड्रग प्राइस रीजनेबल है। देखिए इसमें क्या होता है कि डीपीसीओ तो कंट्रोल करता है और एनपीपीए मेजर करता है, इंश्योर करता है कि हाँ ये प्राइस ठीक है, कस्टमर इजीली इसको अफोर्ड कर सकता है। तो ये हो गया हमारी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंप्लीट 5 यूनिट। तो अगर कोई भी आपका डाउट है इस वीडियो लेक्चर के अंदर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो भी डाउट्स होंगे हम क्लियर करेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।